हौसले की, उस हिम्मत की, उस कामयाबी की जो कि अगर बुलंद हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। कामयाबी इंसान के रास्तों की रुकावट को हटा देती है। जो रुकावटें आपके रास्ते में आती हैं, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत उन रुकावटों को तोड़ती हुई आगे चली जाती है। आज हम एक ऐसी तालिबा की बात करें जो पैरों से और हाथों से माजूर हैं, लेकिन इनकी हिम्मत शेब काबिले दीद है। वो गर्दन से लिख लेती हैं। आप ये सुन रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ और मैं हैरान हूँ, कैसे पॉसिबल है ये? इतनी हिम्मत आई, लेकिन उसके बाद गर्दन से लिखा है इन्होंने, तालीम हासिल की। रहीम यार खान से इमरान आसिफ ने रिपोर्ट तैयार की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। रहीम यार खान की किरण ने ये साबित किया कि माजूरी मजबूरी नहीं होती। हाथों और पांव से माजूर बाहिम्मत तालिबा ने गर्दन की मदद से कलम चलाने की आला तरीन मिसाल कायम कर दी। बहुत मुश्किलात आई हैं मेरे लिए, लेकिन मैंने किसी भी जगह पे हिम्मत नहीं हारी। फिर मेरा मैट्रिक हुआ और मैट्रिक में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी। मैंने बीएस इंग्लिश में ख्वाजा फरीद कॉलेज में एडमिशन लिया है। असातिज़ा भी होनहार तालिबा की तारीफ करते नहीं थकते। ये इतने अच्छे पेपर कर सकती है, इतनी अच्छी राइटिंग है और इतने मार्क्स लेती है, तो हमें ना ऐसे लोगों के लिए रास्ते बनाने चाहिए। किरण ने माजूरी के बावजूद इल्म की शमा रोशन करके माशरे के लिए मिसाल कायम की है, क्योंकि मेहनत और जद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाती। बिल्कुल, मेहनत और जद्दोजहद जो है कभी रायगा नहीं जाती। अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपने मेहनत की है, आपके अंदर हिम्मत है, आपका हौसला बुलंद है, तो यकीन करें कि कोई भी रुकावट कामयाबी की जानिब आपके बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकती। बाहिम्मत किरण इश्तियाक आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इतनी हिम्मत, इतना हौसला उन्हें कहाँ से मिला, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानने की ज़रूरत है जिससे बहुत सारे लोगों को सबक मिलेगा। किरण, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि किसने आपको इस अंदाज से लिखना सिखाया, किसने इतनी हिम्मत दी आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक लिखने की बात है तो ये बचपन से ही जो है मैंने ख़ुद ही कलम पकड़ना शुरू किया। कलम पकड़ा, पहले मुंह से लिखना शुरू किया, मुंह में कलम डाला, फिर उससे लिखना स्टार्ट किया। फिर जैसे ही मतलब मैं मुंह से लिखते लिखते थक जाती हूँ तो फिर मैं गर्दन से कलम पकड़ लेती हूँ और साथ में अपने बाजू का सहारा देती हूँ, और इस तरह से मैंने लिखना स्टार्ट किया। क्योंकि आपका शौक था, आपको कलम थामने का शौक था। बड़े खूबसूरती से आपने समा का ये माइक भी थामा है। मुझे बताएं कि जिस हिम्मत से, हौसले से आप ये गुफ्तगू कर रही हैं, आपकी आवाज़ में वो झलक रहा है, जो शौक था आपका कि कलम थामना है, इसका मतलब है तालीमी सफ़र, यही आपकी ख्वाहिश थी कि आपने तालीम हासिल करनी है। ये सफ़र कैसा रहा, इसमें क्या मुश्किलात आई? जी, तालीमी सफ़र में मैंने पहले एडमिशन लिया और यहाँ गांव में ही प्राइमरी तक स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। प्राइमरी तक जब फिर मैंने यहाँ पे तालीम हासिल की और उसके बाद फिर मैंने आगे मिडल में जो 8वीं में 6 में जब मैंने एडमिशन लिया तो स्कूल दूसरे गांव में था और वहाँ पे भी मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात थी। तो वहाँ पे फिर मैं प्राइवेट घर पे बैठ के तैयारी किया करती थी, और उसके बाद जब मेरा 8वीं का दाखला जाना था तो उसके बाद जब 8वीं मैंने कर ली, तो उसके बाद जब मैंने 9th में एडमिशन लेना था तो फिर मेरा दाखला नहीं जा पा रहा था। जिस स्कूल में भी जाती थी वहाँ पे यही कहते थे कि नहीं, बच्ची अगर रेगुलर आएगी तो ही एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ इसको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैंने कहा कि मैंने पढ़ना है। उसके बाद फिर मेरा 9th में जो मैंने प्राइवेट के तौर पे एडमिशन भेजा, और फिर जब मैंने 9th के पेपर बोर्ड में देने गई तो तब जो है फिर शबाशिफ साहब ने मेरी कुछ हेल्प की, और उसके बाद फिर जब मैंने मैट्रिक की जो है तैयारी की और जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए तो मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न थी और मैं बहुत खुश थी कि मैं मुश्किल हालात से निकल कर आज मेरी मैट्रिक कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर कॉलेज का मसला था। कॉलेज जो है वो सिटी में था और हम लोग गांव में रहते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। लेकिन फिर इसमें भी मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, कॉलेज वाले आगे जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया उन्होंने मेरा साथ दिया, आने जाने के लिए मेरी फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो मुश्किलात हैं मैंने इनको बड़ी हिम्मत से फ़ेस किया, और अब जो है मैं कॉलेज में पहुंच गई हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गई हूँ और अब मैं बीएस इंग्लिश कर रही हूँ। ठीक, किरण, पढ़े लिखे पंजाब की जो बात होती है आप उसकी एक मिसाल है। मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया,
टीचर्स, दोस्त सब आपकी हिम्मत बने रहे। बीएस कर रही हैं आप, टारगेट क्या सेट किया आपने? मास्टर्स करना है या इससे भी आगे जाना है? जी, ख्वाहिशात तो मेरी बहुत ज़्यादा हैं और मैं अपना ये तालीमी सिलसिला जो है इसे ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ, अभी मैं बीएस इंग्लिश कर रही हूँ और इसके बाद जो है ये करने के बाद, ये 4 साल का मेरा है, इसको ख़त्म करने के बाद मैं जो है बीएस और इसके बाद मैं आगे चाहती हूँ कि मैं पीएचडी तक जाऊँ। और इंशाल्लाह। इस दौरान जो है मेरे और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं जिनको मैं कंटिन्यू करूँगी और इंशाल्लाह जो है मैं पीएचडी तक जाऊँगी आगे। इसको कंटिन्यू इंशाल्लाह करूँगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर पीएचडी करेंगी, लेकिन पीएचडी करने के बाद क्या आप एजुकेशन की फील्ड में आना चाहती हैं? क्या आप पढ़ाना चाहती हैं? या कि फिर आपके उन टारगेट्स में कोई एनजीओ भी है कि पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी के लिए आप कोई एनजीओ चलाएं? जी, देखिए, जहाँ तक है मेरा अगला प्रोग्राम जो है वो ये है कि मैं डिसेबल लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और डिसेबल लोगों के लिए मैं अभी भी काम कर रही हूँ। कुछ इदारे हैं जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ और मैं डिसेबल लोगों के साथ हूँ और जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं अभी भी उनकी हेल्प करवा रही हूँ और दूसरी बात, आगे भी मैं इंशाल्लाह उनके साथ हूँ, मैं उनकी ही हेल्प करती रहूँगी और अपनी लाइफ जहाँ तक मेरी है मैंने अपनी गुजार ली है, थोड़ी सी मेरी गुजर गई है, अब अल्लाह जाने आगे और कितनी बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी जितनी भी आगे और लाइफ रहती है वो इंशाल्लाह मैं दूसरों की खिदमत में ही गुजार दूंगी। ज़बरदस्त किरण, आपकी हिम्मत और हौसला, बहुत सारे स्पेशल बच्चों को ऐसी हिम्मत और ऐसा हौसला ही चाहिए कि हम कह सकें कि ये हमारा पढ़ा लिखा पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान है, ये हमारे रोशन मुस्तकबिल है। एक तल्ख सवाल करना चाहूँगी, अब वालिद साहब आपके इस दुनिया में नहीं रहे, ज़रा बताएगा कि इस दुनिया से कब गए और फिर उसके बाद सहारा कौन बना, किसने सर पे शफ़क़त का हाथ रखा? जी, मेरे पापा को अभी फौत हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं और ये मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी दुख की बात है। वो बीमार थे लेकिन वो लेटे हुए थे, नज़र आते थे मुझे, लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि उनका सिर्फ साया ही काफ़ी होता है और वो कुछ करें या ना करें हमारे लिए, लेकिन वो नज़र आते रहते हैं और अभी ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 5 महीने हुए हैं उनको गुज़रे हुए, तो वो मैं सिर्फ उनकी तरफ देख लेती थी तो मेरे लिए यही काफ़ी होता था। तो ये मेरी ज़िंदगी में मैं कहती हूँ सबसे, अगर मुझसे कोई चीज़ छिन गई है तो वो मुझसे, मेरे सर से मेरे बाप का साया है और उसके बाद मेरे दादा अबू हैं मेरे पास, वो मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। शुरू से भी मेरे पापा बीमार थे तो वही मुझे हौसला देते थे और अब पापा के जाने के बाद मेरे दादा अबू ही मेरा सहारा हैं। दादा अबू आपका सहारा है किरण, लेकिन मुझे बताइएगा कि वालिद साहब के चले जाने के बाद घर के फाइनेंसेस ये कैसे मैनेज होते हैं? आपके तालीमी अखराजात और घर के दीगर फाइनेंसेस कैसे पूरे होते हैं? जी, हम जो है हमारा गांव जो है शहर से बहुत दूर है और हम एक पसमानदा इलाके में रहते हैं और जहाँ तक घर में अखराजात की बात है तो वो अभी हमारी जो फाइनेंशियली हालत है वो इतनी ठीक नहीं है, घर की हालत हमारी इतनी ठीक नहीं है, तो अखराजात हैं, मेरे तालीमी अखराजात हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी परेशानियां हैं जो कि अभी मेरी तालीम जारी है, तो ये इन परेशानियों का मुझे सामना है। लेकिन मैं आइंदा जो है अपने हुक्मरानों से उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इसी तरह से मेरा ख्याल रखा जाएगा और मुझ पे जो है एक नज़र डालेंगे वो लोग कि मैं किन मुश्किलात से मैं गुज़र रही हूँ और मेरी जो है आने जाने की स्ट्रगल, ये सारी जो मैंने की है, इतनी मेहनत की है, ये मैं उम्मीद करूँगी उनसे आइंदा अपने हुक्मरानों से कि ये सब कुछ मेरी जो है मेरा इतना हौसला, मेरी मेहनत, ये सब कुछ वो लोग ज़ाया नहीं होने देंगे। ठीक है किरण, वो लोग जो किसी भी माजूरी को अपनी मजबूरी बना लेते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, जहाँ तक ये दूसरे माजूर लोग हैं, इनकी बात है कि ये अपनी माजूरी को मजबूरी बना लेते हैं और अक्सर रोडों पे बैठे होते हैं भीख मांगने के लिए, तो मैं ये इनके लिए ये कहना चाहती हूँ, इनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग ये समझते हो, अपनी माजूरी को मजबूरी बना लेते हो, कि तुम लोग ये समझते हो कि नहीं हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, देखो मेरी माजूरी सबसे ज़्यादा है,
ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन मैंने इन हाथों और पाँव के बगैर ही आज सब बिल्कुल। लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं किस मुकाम पे हूँ। और अल्लाह पाक ने अगर मुझसे आप लोग ये समझें कि अगर अल्लाह पाक हमसे एक चीज़ लेते हैं ना, तो उसके बदले में हमें 10 गुना अता करते हैं। बेशक। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मुझसे ये सब कुछ लिया है, तो उसके बदले में मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं भी अगर चाहती तो इस तरह कर सकती थी कि अपनी माजूरी का रोना धोना शुरू करके तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, मैंने कुछ करना है, मैंने बहुत आगे जाना है। और इसी से ही अपना हौसला बनाएं, अपनी उम्मीद को मत छोड़ें। और हमेशा अपने जहन में यही एक बात जो है, इस बात को डालें कि नहीं जी, सिर्फ एक ठान लें आप कि हम ये कर सकते हैं, तो उस चीज़ को करने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो कहते हैं ना कि एक आयत है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तो बेशक हम जितना सब्र करते हैं उसका बदला हमें अता किया जाता है, उसका फल हमें दिया जाता है। तो अगर हम लोग इसको मजबूरी बना के बैठ जाते हैं तो ये हमारा कसूर है, किसी और का नहीं है। तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो क्या हुआ अगर ये हमारी माजूरी आ गई है हमारे बीच में, हमें हाथ पाँव नहीं दिए, मैं ये समझती हूँ, तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात उसको कहा जाता है जो कि हर चीज़ को हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात होकर अगर ये सब्र को छोड़ देते हैं, मायूसियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं, तो ये हमारा अपना ज़र्फ़ है। प्लीज़ जितने भी डिसेबल लोग हैं, मैं उनको ये मैसेज देती हूँ कि खुदारा ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगियों को दूसरों की अपने लिए आसानियाँ पैदा करो और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अपनी ज़िंदगी में आने का हमारा यही मकसद है, दूसरों की खिदमत करना, अपनी ज़िंदगी को दूसरों की जो है मुश्किलात आसान करने में गुजार देना। बहुत खूबसूरत बात आप कर रही हैं, बहुत पॉजिटिव पैगाम आप दे रही हैं। किरण, लास्टली बस मुझे ये बता दीजिए, एक पसमानदा इलाके से आपका ताल्लुक़ है, कि गांव में आप रहती हैं, शहर तक आप जाती रहीं पढ़ाई के लिए, आपका मीडिया या सोशल मीडिया तक कांटेक्ट कैसे हुआ? ये तो आपने जिक्र किया कुछ देर पहले कि 9th के जब आपने इम्तिहानात दिए तो शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त फिर रिकग्नाइज़ किया इस चीज़ को और उन्होंने सपोर्ट किया आपको। मीडिया ने कब कब सपोर्ट किया आपको? जी, मैं अपने जितने भी सुनने और देखने वाले नाज़रीन हैं और चाहने वाले जितने भी हैं, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जो है बहुत पुरानी बात है कि जब मैं बहुत मुश्किलात का शिकार थी, बहुत सारी मजबूरियाँ थी मेरे सामने, तब समा टीवी वाले मुझ तक पहुँचे, जो कि मैं बहुत पसमानदा इलाके में हूँ, ये यहाँ तक मुझ तक पहुँचे। और इन्हीं की बदौलत जो है उस वक़्त के जो है वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो मुझ तक पहुँचे, इन्हीं की बदौलत। और उन्होंने मेरी मदद की, मुझे आने जाने के लिए बाइक दी और मुझे चेक दिया। उन्होंने उस टाइम मेरी मदद की और उस वक़्त से लेके आज तक जो है समा टीवी मेरे साथ है। और उसकी एक बिल्कुल सामने मिसाल ये समा का जो माइक है मेरे पास और मैं इस पर समा टीवी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे दिल से इनके लिए दुआएं निकलती हैं जब मेरे लिए पैदा होती हैं तो, और मैं हमेशा इनकी शुक्रगुज़ार रहूँगी और मेरे दिल से इनके लिए दुआएं हमेशा निकलती रहेंगी। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और पूरे कौम की दुआएं आपके साथ हैं।